पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रश्न एक जिज्ञासु द्वारा ये किया गया है कि गुरुदेव, मैंने आज तक अपनों के लिए बहुत कुछ किया, अपना सर्वस्व दे दिया। जब मेरा अच्छा समय था तब मैंने सभी के लिए खुलकर खर्च किया, समय दिया, श्रम दिया, जो भी मेरे पास में था उस सब कुछ मैंने दिया। लेकिन अब जब मुझे आवश्यकता है तो कोई भी मेरे साथ में खड़ा नहीं है। इसमें हमें थोड़ा समस्या की गहराई में जाना होगा। जब आप सक्षम होते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, तो आप अगर इसको गहराई से ऑब्जर्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो ईगो है वो सेटिस्फाई होता है कि मैंने मदद की, मैंने भाई के लिए ये किया, बहनों के लिए ये किया, मित्र के लिए ये किया, माता पिता के लिए ये किया। कहीं ना कहीं आपके अहंकार को पुष्टि मिलती है, ईगो को फीडिंग होती है, तभी ना जाकर के आप ये करते हैं। तो जब तक वो अहम भाव आपके पास में रहेगा, क्योंकि समय कब अनुकूल आएगा कब प्रतिकूल आएगा ये आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कर्तव्य करना आपका कार्य है, कर्म करना आपके हाथ में है। कर्मण्यवाधिकारस्ते, बस ये सूत्र है। तो सारा जो खेल है वो तुलना का खेल है। जब समय बुरा आया तब आप अपने अच्छे समय को याद करते हैं, तुलना करते हैं कि मैंने ये किया, लेकिन अब मेरे लिए कोई करने को तैयार नहीं है। लेकिन करते समय भी यदि आपके मन में ये भाव होता, निरअहंकार का भाव होता, तो ये समस्या नहीं आती। और अहंकार क्या है? सारी समस्याओं की तो जड़ अहंकार ही है। कैसे वो व्यक्ति को नष्ट करता है। और अहंकारी व्यक्ति जो है वो शरीर के स्तर पर जीता है, बहुत अधिक हुआ तो मन के स्तर पर जीता है। अहंकार मतलब मैं हूं, मैं ही हूं, ये अहंकार है। यहां से तो यात्रा की शुरुआत होती है। अब जब मैं हूं तो अगला स्टेप क्या होगा कि मेरा भी कुछ होगा। मेरा, मम, मम से ही बनी है ममता। मैं हूं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरी प्रेमिका है, ये मेरा प्रेमी है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरी गाड़ी है। दूसरा पड़ाव ये हुआ, मैं है, और मैं अगर है तो मेरा भी होगा। और जब मेरा होगा तो फिर मेरे लिए भी होगा। इसको कहते हैं स्पृहा। जब आप हैं और आपके कुछ है तो फिर ये इच्छा भी बलवती होगी कि इनके लिए भी मैं कुछ करूं, मुझे इनके लिए ये चाहिए,
बेटे के लिए संपत्ति चाहिए, गाड़ी घर के लिए मेंटेनेंस पैसा मुझे चाहिए, पत्नी के जेवर के लिए पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सारा चक्र इन तीनों का है, अहंकार, ममता और फिर स्पृहा। तो यदि आप जड़ पर ही प्रहार कर देते हैं तो इस दुष्चक्र में आप पड़ते नहीं, और फिर कभी आपके मन में यह प्रश्न आ ही नहीं सकता, गाहे बगाहे भी नहीं आ सकता कि मैंने ऐसा किया और मेरे साथ में इस प्रकार की घटना हो गई, मेरे साथ में बुरा हो गया। ये सारा चक्र उसी का है। और अहंकार को तोड़ने का केवल एक ही सूत्र है कि आप शरीरगत स्तर पर नहीं जिए, आत्मगत स्तर पर जिए। जब तक आप शरीर के छिछले स्तर पर जीते रहेंगे, इस प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे, कुछ कंट्रोल कर लेंगे तो कम आएंगे, लेकिन आएंगे और आपके दुख का वो कारण बनेंगे ही बनेंगे। गुरु दीक्षा के माध्यम से जब इस प्रकार का चैतन्य आपके भीतर उतर जाता है, जब आप शरीर के स्तर से आत्मगत स्तर पर आ जाते हैं, यात्रा की जब आप शुरुआत कर देते हैं, तो आप निरहंकारी हो जाते हैं। अहंकारी नहीं रहते, निरंकारी हो जाते हैं। फिर ममतामय नहीं रहते, निर्मम हो जाते हैं स्वयं पर भी। स्पृहा में नहीं रहते, निस्पृह हो जाते हैं। और यही सूत्र है शांतिपूर्ण जीवन का, चैतन्यपूर्ण जीवन का। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ दमा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।